भाईजान रोजा है, माफ कर दें। रोजा है, शैतान कैद है। चांद रात का मंजर था। बाजारों में रौनक थी। ख़वातीन चूड़ियाँ खरीद रही थीं और बच्चे पटाखे ढूंढ रहे थे। लेकिन ज़ुबैर मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा अपने दोस्त राशिद से बड़े पुरजोश अंदाज में बात कर रहा था। ज़ुबैर ने गहरी सांस ली और कहा, रशीद भाई, कल से रमज़ान शुरू। सच बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ। रशीद ने मुस्कुराते हुए पूछा, खुश तो सब होते हैं ज़ुबैर, लेकिन तुम्हारी खुशी कुछ अलग लग रही है। ज़ुबैर बोला, अलग इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि कल से मेरा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान कैद हो जाएगा। पूरा साल मैं नमाज में सुस्ती करता हूँ, कभी झूठ निकल जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है। मैं हमेशा सोचता था कि ये शैतान मुझसे करवाता है, लेकिन अब वो जंजीरों में होगा। इस बार का रमज़ान देखना राशिद, मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा, कुरान भी ख़त्म करूंगा और मेरी आँख से एक गलत काम नहीं होगा, क्योंकि जब बहकाने वाला ही नहीं होगा तो बंदा गुनाह कैसे करेगा। रशीद ने थोड़ा संजीदा होकर कहा, ज़ुबैर, बात तो सही है कि शैतान कैद होता है, लेकिन इंसान के अंदर का मौसम बदलने में वक्त लगता है। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। ज़ुबैर हंस दिया, अरे नहीं भाई, तुम देखना, ये रमज़ान मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन रमज़ान होगा, 0 गुनाह। पहले 2 रोज़े बहुत शानदार गुजरे। ज़ुबैर ने वाकई खूब इबादत की। वो हवा में उड़ रहा था। उसे लगा कि उसने अपने नफ्स को फतेह कर लिया है। लेकिन फिर आया तीसरा रोज़ा। गर्मी शदीद थी, जून का महीना था और सूरज आग बरसा रहा था। असर की नमाज के बाद ज़ुबैर अपनी बाइक पर घर वापस जा रहा था। प्यास से गला सूख रहा था और सर में हल्का दर्द था। ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ था। हॉर्न्स का शोर ज़ुबैर के सर में हथौड़े की तरह लग रहा था। अचानक एक रिक्शा वाले ने गलती से अपनी सवारी को बचाते हुए ज़ुबैर की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। बाइक गिरी नहीं, बस मडगार्ड पर एक स्क्रैच आ गया और ज़ुबैर का पाँव ज़मीन पर ज़ोर से लगा। बस फिर क्या था? वो ज़ुबैर जो 2 दिन से फरिश्ता बना फिर रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बाइक स्टैंड पर लगाई और रिक्शा वाले की तरफ लपका। रिक्शा वाला एक गरीब और कमज़ोर सा आदमी था। उसने हाथ जोड़ लिए, भाईजान रोज़ा है, गलती हो गई, माफ़ कर दें। लेकिन ज़ुबैर के कानों में खून दौड़ रहा था। उसने आवाज़ ऊंची की, माफ कर दें? अंधा है क्या? नई बाइक है मेरी। रोजा है तो क्या सड़क तेरे बाप की है? लोग जमा हो गए। ज़ुबैर ने 2-4 सख्त अल्फाज, गालियां भी बकतीं, जो एक रोज़ेदार को ज़ेब नहीं देती। धक्का मुक्की शुरू हो गई। भीड़ में से किसी ने कहा, भाई, रोज़ा है, शैतान कैद है, आप क्यों शैतान बन रहे हो? ये जुमला सुनते ही ज़ुबैर सन रह गया, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। शैतान कैद है। उसने हाथ नीचे किया। रिक्शा वाला डरा हुआ खड़ा था। ज़ुबैर ने घबराकर अपनी बाइक उठाई और बिना कुछ बोले वहां से भाग खड़ा हुआ। ज़ुबैर घर पहुंचा, लेकिन उसका दिल डूब रहा था। इफ्तार में अभी आधा घंटा बाकी था। वो अपने कमरे में अंधेरा करके बैठ गया। उसके ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था। हदीस में है कि रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है, तो फिर आज सड़क पर मुझे गुस्सा किसने दिलाया? वो गाली मेरी ज़बान पर किसने रखी? अगर शैतान जेल में है तो मेरे अंदर ये दरिंदा कौन था? उसे अपनी सारी इबादत मिट्टी में मिलती हुई महसूस हुई। क्या हदीस गलत थी? नाउज़ुबिल्ला। या मैं ही इतना बुरा हूं कि मुझे शैतान की ज़रूरत नहीं? इफ्तार का वक्त हुआ। उसने खजूर खाई, लेकिन हलक से पानी उतरना मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे पूछे। तरावीह के बाद सब लोग घर जा रहे थे, लेकिन ज़ुबैर मस्जिद के सहन में बैठे शेख साहब के पास जाकर बैठ गया। शेख साहब पुराने वक्तों के बुजुर्ग थे। उनकी बातों में किताबी इल्म से ज़्यादा तजुर्बे की महक होती थी। ज़ुबैर ने सर झुकाकर कहा, शेख साहब, एक सवाल है जो मुझे अंदर से खा रहा है। शेख साहब ने नरमी से कहा, पूछो बेटा। ज़ुबैर ने कहा, क्या रमज़ान में शैतान कैद होता है? शेख साहब, बेशक, सच है। ज़ुबैर, तो फिर
आज मैंने सड़क पर एक गरीब को जलील किया, गुस्सा किया, गाली दी। जब बहकाने वाला कैद है तो ये गुनाह किसने कराया? शेख साहब मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा लट्टू निकाला, जो शायद वो अपने पोते के लिए लाए थे। उन्होंने लट्टू को जमीन पर घुमाया। लट्टू तेजी से घूमने लगा। शेख साहब बोले, जुबैर, इस लट्टू को गौर से देखो। जुबैर देखता रहा। फिर शेख साहब ने लट्टू को छूना छोड़ दिया। लट्टू अभी भी घूम रहा था। शेख साहब ने कहा, मैंने इसे घुमाना छोड़ दिया है, मेरा हाथ हट गया है, फिर ये क्यों घूम रहा है? जुबैर बोला, क्योंकि आपने इसे जोर दिया था, उसकी रफ्तार अभी बाकी है। शेख साहब ने जुबैर की आंखों में देखा और कहा, बेटा, शैतान वो हाथ है जो तुम्हें पूरा साल घुमाता रहता है। वो तुम्हें गुस्से, झूठ और बुराई की रफ्तार, मोमेंटम देता है। रमज़ान में अल्लाह उस हाथ को, शैतान को हटा देता है, लेकिन तुम्हारी रफ्तार अभी बाकी है। जुबैर का मुंह खुला का खुला रह गया। शेख साहब ने बात आगे बढ़ाई। शैतान तो सिर्फ माचिस जलाता है बेटा, लेकिन बारूद तो हमारे अपने अंदर होता है ना। अगर तेरे अंदर बारूद ना होता तो उसकी माचिस बुझ जाती। रमज़ान में माचिस वाला कैद है, लेकिन जो बारूद, नफ्स की खराबी, गंदी आदतें तुमने 11 महीने जमा किया है, वो तो अभी भी अंदर है। आज जो सड़क पर हुआ वो शैतान नहीं था, वो तुम थे। वो तुम्हारी पुरानी प्रैक्टिस थी। जुबैर की आंखों में आंसू आ गए। तो इसका मतलब मैं ही बुरा हूँ, मेरी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं? शेख साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मायूस मत हो। ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने रमज़ान दिया। सोचो, अगर कमरे में बहुत शोर हो तो हमें अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती। शैतान का शोर पूरा साल रहता है। रमज़ान में अल्लाह उस शोर को बंद कर देता है ताकि तुम अपने आप को सुन सको। आज तुम्हें पता चला कि असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। इसे नफ्से अम्मारा कहते हैं। समझ लो कि तुम्हारे अंदर एक जंगली शेर है। शैतान उस शेर को बाहर से छेड़ता था। अब शैतान चला गया, लेकिन शेर तो अभी भी भूखा है ना। अब तुम्हें उस शेर को खुद काबू करना है। जुबैर ने पूछा, तो मैं इसे काबू कैसे करूं? शेख साहब बोले, भूख और प्यास से। इसलिए रोज़ा फ़र्ज किया गया। जब पेट खाली होता है तो नफ्स की ताकत कमज़ोरी पड़ती है। दूसरा तरीक़ा है मुखालिफत, ऑपोजिशन। जब अंदर से आवाज़ आए कि गुस्सा कर, तो वहीं रुक जाओ और मुस्कुरा दो। जब दिल करे झूठ बोल, तो सच बोल दो। रमज़ान का असली मकसद शैतान से लड़ना नहीं है, वो तो कैद है। असली मकसद अपने आप से लड़ना है। जुबैर उस रात बहुत देर तक सोचता रहा। उसे समझ आ गया था कि वो गलत फहमी में था। वो समझ रहा था कि रमज़ान एक जादू की छड़ी यानी मैजिक वॉन्ड है जो सब ठीक कर देगी। लेकिन दरअसल रमज़ान एक ट्रेनिंग कैंप है जहां मेहनत खुद करनी पड़ती है। अगला दिन चौथा रोज़ा था। जुबैर ऑफिस में था। उसके बॉस ने उसे बिना वजह डांट दिया, सबके सामने उसकी बेइज्जती की। जुबैर के अंदर वही आग भड़की। उसका दिल किया कि फाइल फेंक कर मारे और बॉस को जवाब दे। लेकिन तभी उसे लट्टू याद आ गया। ये मेरी पुरानी रफ्तार है, शैतान नहीं है, ये मैं हूं। उसने टेबल के नीचे अपनी मुट्ठी भींच ली, गहरी सांस ली, अपने नफ्स से कहा, आज नहीं, आज मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। उसने पानी पीना चाहा, लेकिन रोज़ा था। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, सॉरी सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। बॉस हैरान रह गया। जुबैर वहां से बाहर निकला। उसे लगा कि उसने आज किसी पहाड़ को सर कर लिया है। वो सुकून जो उसे आज मिला, वो पहले कभी नहीं मिला था। ईद का दिन आया। जुबैर ने नए कपड़े पहने, लेकिन इस बार उसकी चाल में गुरूर नहीं था। रशीद मिला और बोला, कैसा रहा रमज़ान? शैतान कैद था, मज़ा आया? जुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा,
रशीद, शैतान तो कैद था, लेकिन मैं अपनी मैं के साथ अकेला था। बहुत मुश्किल लड़ाई थी दोस्त। पता चला कि शैतान से ज्यादा खतरनाक दुश्मन हमारे अंदर छुपा बैठा है। पर शुक्र है, अब मुझे उस जानवर को संभालना आ गया है। शैतान छूट भी जाए तो अब मेरा अंदर का दरवाजा मजबूत है। दोस्तों, रमज़ान में गुनाह होना इस बात की दलील है कि हमारी आदतें कितनी पक्की हो चुकी हैं। शैतान सिर्फ हमें धक्का देता है, गिरते हम अपनी कमज़ोरी से हैं। रमज़ान का फ़ायदा उठाइए, बाहर के दुश्मन शैतान की फ़िक्र छोड़कर अंदर के दुश्मन नफ्स का तज़किया करें। अगर आप भी अपने अंदर के नफ्स से लड़ रहे हैं तो इस सफ़र में अकेले मत रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर रमज़ान, हर कहानी के साथ हम मिलकर अपने आप को बेहतर बना सकें।